नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं कुंभ राशि का मासिक राशिफल जुलाई सन 2020 को लेकर के। क्या विशेष रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए इस जुलाई के माह में? क्या कहती है आपके लिए ग्रह गोचर व्यवस्था? कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा? आय में आपकी किस प्रकार से बढ़ोतरी होने वाली है और कार्य क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कौन सी तिथियां कुंभ राशि के जातकों के लिए इस जुलाई में अत्यंत लाभदायी साबित होने वाली हैं और कौन सी तिथियों में आपको सतर्क व सावधान रहना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशिफल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से आप न जोड़ें। आपकी जन्म पत्रिका में लग्न चाहे कोई सा भी हो, 1 अंक से लेकर के 12 अंक तक का लग्न चाहे कोई सा भी हो, लेकिन चंद्रमा यदि 11 अंक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी कुंभ राशि बनेगी और यह राशिफल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं कुंभ राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर। इस संपूर्ण जुलाई में कैसे रहने वाले आपकी ग्रह गोचर व्यवस्था। तो कुंभ राशि का स्वामी जो कि स्वयं शनिदेव महाराज हैं, वह आपके लिए व्यय स्थान मकर राशि में है जो कि उनकी स्वराशि है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और केतु धनु राशिस्थ आय स्थान में आपके लिए स्थित रहने वाले हैं। सूर्य, बुध और राहु 3 ग्रहों की युति आपके लिए पंचम स्थान मिथुन राशि में बनी हुई है। तो शुक्र वहीं आपके लिए वृषभ राशिगत चतुर्थ स्थान जिसको हम शुक भाव कहते हैं वहाँ पर स्थित हैं और मंगल देव मीन राशिस्थ आपके लिए धन भाव में स्थित रहने वाले हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि 12 जुलाई को जो कि बुध देव वक्री हो चुके थे अपनी राशि में, वह 12 जुलाई को मार्गी होकर के अपनी ही राशि में संचरण करने वाले हैं। तो 16 जुलाई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में आने वाले हैं जो कि आपके लिए 6ठे स्थान पर बनता है। वहीं 31 तारीख को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि पंचम स्थान में आ जाएंगे, बुध और राहु के साथ युति बनाएंगे। बाकी सभी ग्रह यथास्थित रहेंगे जैसी उनकी पहले की स्थिति थी। तो यह तो आपके लिए ग्रह गोचर व्यवस्था हो गई। इस ग्रह गोचर व्यवस्था के बीच सर्वप्रथम आप यदि शुक्र पर दृष्टि डालें तो शुक्र आपके लिए बहुत ही शुभ और योग कारक ग्रह हैं जो कि चतुर्थ स्थान वृषभ राशि में रहने वाले हैं। इस ग्रह गोचर व्यवस्था के बीच सर्वप्रथम यदि एक दृष्टि डालते हैं आपके स्वास्थ्य पर तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यानी जो कि कुंभ राशि के जातक हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष प्रकार की तकलीफ नहीं होने वाली है, जो कि बहुत ही सकारात्मक व शुभ समाचार कुंभ राशि के जातकों के लिए है। हालांकि फिर भी आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। एक तरफ जहां पर ऐसे वायरल बुखार इत्यादि फैले हुए हैं और ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना चाहिए। अपने पेट को आप स्वच्छ रखें, पेट को साफ रखने का कार्य करें। सूर्य 16 तारीख के बाद 6ठे स्थान में आएंगे तो यहाँ छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं आपके पेरेंट्स के, विशेषकर आपके पिता को। तो पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अर्थात माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। किसी प्रकार से विशेष किसी से उलझन ना रखें और हो सकता है इस अवधि में जब 16 तारीख के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके 6ठे स्थान में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्वयं के मस्तिष्क से सर्व संबंधित रोग व नेत्रों में जलन इत्यादि आपको हो। ऐसी स्थिति में आपको निरंतर सूर्य अर्घ्य देने की आवश्यकता पड़ सकती है। निरंतर सूर्य अर्घ्य दें और प्रातःकाल सूर्य की कुछ रोशनियाँ आप स्वयं भी लें जब सूर्य उगता है तब। तो स्वास्थ्य संबंधित आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात की जाए आपके कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बनते हैं आपके लिए मंगल और मंगल हो रखे हैं 2 स्थान पर स्थित, लेकिन कार्य क्षेत्र पर पूर्णतः शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र 4th स्थान में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के जातकों को
कार्य संबंधित, नौकरी पेशा संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी तक आपके हर कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, वह अब इस जुलाई के माह में एक सही दिशा में जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह से निर्वहन कर पाएंगे। एक विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में वाद विवाद करते हैं, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को किसी प्रकार से हल्के में लेते हैं, अर्थात लापरवाही आप दिखाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अपने कार्य क्षेत्र के प्रति आपको तंदुरुस्त रहना चाहिए और बहुत ही सकारात्मकता के साथ कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार के किसी से वाद विवाद न करें। यदि आप व्यावसायिक वर्ग से हैं और विशेष रूप से यदि आप बहुत बड़ी शॉप से जुड़े हुए हैं, आप मॉल इत्यादि से जुड़े हुए हैं, आप संगीत नाट्य क्षेत्र कला इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं, ड्राइंग और हीरे इत्यादि ज्वेलरी के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से जुलाई के माह में सकारात्मकता देखने को मिलेगी और आपका कार्य क्षेत्र जो अभी तक रुका पड़ा था वह अब धीरे धीरे चलना प्रारंभ होगा और आपकी अच्छी स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर शनिदेव भी आपके लिए, जो कि आपके राशि स्वामी बनते हैं, वह द्वादश स्थान पर स्थित हैं और तीसरी दृष्टि से द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, वहीं सप्तम दृष्टि से छठे स्थान को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी शत्रु द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में विलंब व किसी प्रकार का रुकावट उत्पन्न हो सकती है, तो सतर्क होकर के आपको चलना चाहिए। बात आय की जाए तो आय के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और धन के स्वामी भी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति इस जुलाई के माह में अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, साथ ही मंगल उनकी राशि में रहेंगे, अर्थात धन भाव में मंगल रहने वाले हैं, लेकिन यहीं पर केतु भी रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में धन के मामले में आप कई बार भाग्यशाली रह सकते हैं, लेकिन कई बार स्थिति आपको ठीक इसके उलट देखने को मिल सकती है। हालांकि आप किसी प्रॉपर्टी इत्यादि बेचकर खरीदकर अच्छा प्रॉफिट इस समय ले सकते हैं। मंगल द्वितीय स्थान पर हैं तो भाई के द्वारा भी आपको मदद मिल सकती है, लेकिन धन के मामले में आप ज़रा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता अवश्य पड़ सकती है। किसी भी प्रकार का ऋण लेन देन करने से पूर्व आपको सतर्क और सावधान होकर के करना चाहिए, बहुत ही सतर्कता के साथ करना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो। और दूसरी बात आपको यह देखना होगा कि आपके राशि स्वामी व्यय स्थान पर हैं तो व्यय अवश्य होगा, तो अपने आय के अनुसार ही आपको व्यय करना चाहिए। हालांकि आप सुख समृद्धि का इस समय आपके लिए माहौल बन रहा है और आप अनेक सुख समृद्धि वाले चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी जेब के अनुसार आप व्यय करें। तो आय आपकी लगभग सामान्य रहेगी, लेकिन व्यय ज़्यादा हो सकता है, तो व्यय पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। अब बात चंद्रमा की करें तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। यह 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो हमें नकारात्मकता देने का कार्य करते हैं। और फिर चाहे वो 6 से 8 दिवस आपके हों या हमारे, हम सब के जीवन में ऐसे होते ही हैं जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता व टेंशन देखने को अवश्य मिलती है। तो कौन सी वह तिथियाँ होंगी, संभावित तिथियाँ, यह मैं आपको बताऊंगा। तो तारीख 1, 3, 8, 9, 16, 17, 21, 26 और 27 जुलाई कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक तिथियाँ रहेंगी। इन तिथियों में आप कहीं ना कहीं से लाभ और प्रॉफिट प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं तिथियाँ 4, 6, 7, 13, 18, 19, 30 और 31 जुलाई को आपको विशेष रूप से सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है, तो श्रावण माह की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आशुतोष भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, यही हम मनोकामना करते हैं। नमस्कार।